हेलो किड्स, कैसे हो। मेरा नाम है केसरी राज बोरा और आपका फिर से स्वागत है RBSC मैथ्स चैनल पर। आज हमारा चैप्टर है 15 सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्किल। तो सर्किल का एरिया और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूले आपको इसमें आने चाहिए, आपने पढ़ लिए होंगे और वो सारे आपको याद होंगे। तो हम बस देखेंगे, एक जस्ट क्विक रिवाइज हम करेंगे इसका कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो जैसे इसका 15.1 का 7 क्वेश्चन है कि रेट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए फील्ड दी हुई है, वो दी हुई है 24 रुपीज़ पर मीटर और उसकी कॉस्ट पड़ रही है 5280 रुपीज़। रेट ऑफ प्लॉगिंग उसकी है 0.50 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसमें उसके पूरे खेत की जुताई करने में यानी उसकी प्लॉगिंग करने में कितना पैसा लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले उस फील्ड का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस में दी नहीं हुई है। आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ फेंसिंग यानी तारबंदी की उसकी दी हुई रेट, तो आपको उस खेत के चारों तरफ तारबंदी जो की वो क्या हो गई, एक सरकमफ्रेंस हो गई। तो आपको सरकमफ्रेंस निकाल लेनी है इन दोनों से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर फील्ड, वो कितनी होने वाली है, इतना उसमें टोटल उसका अमाउंट इतना लगा, कॉस्ट 5280 और उसकी रेट कितनी है 24 रेट है। तो इसमें इसका डिवाइड 220 मीटर इसकी सरकमफ्रेंस आने वाली है। 220 मीटर इसकी सरकमफ्रेंस आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, रेडियस। तो हम लिखेंगे वी नो दैट सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ऑफ सर्किल वो होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे आप 2 पाई आर कितना आया हुआ है 220 मीटर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। अब आर को इधर रहने दो, बाकी को उधर भेज दो। मल्टीप्लाई में ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई 22 आ जाएगा। तो ये तो इससे कट जाएगा 22, 10 टाइम 2 बच गया। ये भी इससे कट जाएगा 5 टाइम 5 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा 35 मीटर। ये इसकी रेडियस आ गई, इसकी फील्ड की रेडियस आ गई। अब हमें निकालना है फील्ड का एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी 35 मल्टीप्लाई 35, ये हो गया 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो ये आएगा 3850 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसका एरिया। अब हमें बताया कि अगर 1 मीटर खेत की हम बुआई करते हैं तो उसमें 0.50 रुपीज़ लगते हैं। तो इतने मीटर स्क्वायर खेत की बुआई करने में कितने रुपए लगेंगे, तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ प्लॉगिंग द फील्ड। कुछ नहीं करना है, इसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है 3850 मल्टीप्लाई 0.5, ये 0 लिखो या मतलब एक ही बात है। ठीक है, अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 0, 0 से 0 कैंसिल, 5 को मल्टीप्लाई कर दो इससे 925 मीटर रुपीज़ में आएगा आंसर। तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15.3 का क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, 15.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें शेडेड पोर्शन का आपको एरिया फाइंड करना है। ये एक सर्किल है, क्वाड्रेंट है सर्किल का ABMC, ये वाला। ठीक है,
और ये एक अलग BC पे एक अलग सेमी सर्किल बना हुआ है। तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है इसका हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमारे पास रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस ये वाली है, ठीक है। इस सेमी सर्किल की अलग रेडियस बनेगी क्योंकि ये BC पे बना हुआ है, इस पे नहीं बना हुआ। इसको पूरा ये नहीं है क्वाड्रेंट, पूरा क्वाड्रेंट ये यहाँ तक है और ये BC से डायमीटर अलग हो रहा है, ये अलग सर्किल बन रहा है, सेमी सर्किल बन रहा है। तो आपको पहले इसको BC को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ABC। तो ABC कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें पता है कि अगर मैं AC का स्क्वायर करूँगा और इसमें AB का स्क्वायर ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC दोनों कितने हैं, 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर आने वाला है। तो BC इज इक्वल टू जाए अंडर रूट, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आएगा 196 का, तो इसका स्क्वायर होगा 196 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, या फिर इसको ऐड ही कर दो, ये अगर 2 1 पर गया तो 9 392, ये BC आ जाएगा, ठीक है। हमने ये निकाल लिया BC। अब हमें निकालना है इस क्वाड्रेंट का एरिया। ABMC का। तो क्वाड्रेंट है यानी चौथा भाग है, तो चौथा भाग का एरिया होगा 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है 14 है, तो 14 का स्क्वायर यानी 2 बार 14, 7 से ये कटेगा 2 टाइम, यहाँ पे 4 से कट रहा है 2 बच गया 2, यहाँ 7 14 से कट रहा है 7 टाइम। वापस से देख लेना एक बार वीडियो को रिवाइज करके। तो ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7 ही रहा, और कुछ रहा क्या, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। अब क्वाड्रेंट के हमें सेमी सर्किल के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस नहीं करना है, हमें बस इस वाले हिस्से को माइनस करना है। सेमी सर्किल के एरिया में से इस वाले हिस्से को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इसके लिए हमें क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस 14 है और हाइट भी 14 है, 7 को मल्टीप्लाई कर दो 14 से 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया निकालना कौन सा, BCM वाला। तो BCM, एरिया ऑफ BCM कर देते हैं हम। ये हो जाएगा 154 माइनस 98, ये अलग ही ध्यान है, माइनस कर दो इसको, कितना आएगा 256 आएगा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो यहाँ पे हमारे आया है इसका एरिया, इसको हमें सेमी सर्किल के एरिया में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आगे अब हमें निकालना है इस सेमी सर्किल का एरिया। तो सेमी सर्किल का एरिया यहाँ पे हमने देखा था कि इसका BC आया हुआ है डायमीटर 392, इसकी अगर हम 14√2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये था इसका डायमीटर। तो इसका डायमीटर अगर D = 14√2 है तो इसका R कितना हो जाएगा, 7√2, यानी इसका आधा हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 22/7 आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर 7√2 का स्क्वायर। तो 2 से ये पहले 11 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 22 कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा,
11/7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। 7 से 7 कैंसिल और ये आ जाएगा 77 मल्टीप्लाई है 2। मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस सेमी सर्किल का एरिया। अब जो हमने इसका निकाला था BMC, इसका एरिया निकाला था, इसको क्या कर देना है सेमी सर्किल में से माइनस कर देंगे। क्या निकालने के लिए, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या पोर्शन वो होगा सेमी सर्किल, पूरा सेमी सर्किल का एरिया, यानी 154 में से माइनस करना है 56, जो हमने BCM का एरिया निकाला था 56 को माइनस कर देंगे तो ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से शेडेड पोर्शन के जो क्वेश्चन है वो इसमें ज़रूर आ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके 15.3 में मिल जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 से लगा के 10 तक ये क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो इनमें से एक आने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये पाँचों आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल्स में भी है, एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है एग्जाम में, ये भी आया हुआ है। तो एक बार एग्जाम्पल, ये 3 एग्जाम्पल है, इनको भी देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है।